किसी व्यक्ति को हम देखते हैं खूब खिलाता पिलाता है सबको, हमारे अंदर मान लीजिए ये बात नहीं है, तो धीरे धीरे करके हम कहीं से शुरू करें, एक खिलाने पिलाने की आदत डालें। क्यों ये आदत बहुत जल्दी पॉपुलर करती है और हर आदमी पॉपुलर होना चाहता है। मेरे को लोग जाने ऐसा चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है। कुछ लोग नहीं चाहते, वो अकेले पड़े रहना चाहते हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए हम कुछ नहीं कह रहे, जैसे अच्छा लगे। लेकिन जो चाहते हैं कि हम पॉपुलर हों, तो एक आदत सी बनानी चाहिए नम्रता की, सबको खिलाने पिलाने की, सबको विश करने की, स्माइल करने की, मुस्कुराने की, अंदर से खुश रहने की। कुछ आदतें हैं जो हमको बनानी होती हैं, तभी हम पॉपुलर हो पाते हैं। तो दूसरे के दोष मत देखो, अपने दोष देखो। ये हमारे लिए, सबके लिए है। कभी भी मेरे को कभी किसी के दोष दिख जाते हैं तो फिर अपने में सोचता हूँ, अंदर में ये विचार चलता है, मेरे को मिलता क्या है किसी के दोष देखकर? क्या मिला? मन खराब हुआ। अच्छा, थोड़ी देर किसी से बात कर ली, थोड़ा मन शांत हुआ, लेकिन बाद में फिर अशांत हो गया। उल्टा होता है। उस समय अच्छा लगता है किसी की बुराई करना या किसी के बारे में कुछ कह देना, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अपना मन अशांत हो जाता है, खिन्न हो जाता है, लगता है बेकार है। दूसरे की कोई भी बात देखना बेकार है, क्योंकि जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा। मैंने अपना मन खराब कर लिया। अभी तक मेरे में वो अवगुण नहीं था, उसको देख करके मेरे मन में भी वो अवगुण आ गया, मन में अवगुण आ गया, तो मैंने उसकी बुराई कर दी, मैंने उसकी बात करी। क्या मिला? बेकार है। और एकदम मन वहां से हट जाता है। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों भयो उदास। ये गुरु की पॉइंट है। तुम क्या चक्कर में पड़ते हो किसी के? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम अपना काम करो, तू अपना काम किए जा और राम का नाम लिए जा। हम भजन करें, हमारा भजन गया, बेकार की बात देखी, मन खराब हुआ, हमारे कर्म बने, मिला कुछ नहीं, नुकसान हो गया। घाटे का सौदा कौन करे? तो अपने दोषों को देखना चाहिए। अपने दोषों को देखने से मन ही मन मत कहिए किसी से। अपने दोष जब दिखाई देते हैं तो मन करता है मैं इनसे राइज करूं। जल्दी नहीं कर पाते हम राइज, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। जल्दी नहीं दोष निकलता है, टाइम लगता है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। यदि अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम कैसे बोलते हैं, अगर इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है वो ऐसे ना बोले। उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारा तो अपने ऊपर कंट्रोल है नहीं, हम क्या बोल जाते हैं। तो पहले हम अपनी तरफ देखें। इसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। सबसे पहले अपने घर को नियमित बनाओ, अपने घर को सुधारें हम। सुधारने का तरीका क्या है? व्यक्तियों को सुधारेंगे कोई नहीं सुधरेगा। आपने देखा होगा, बच्चा सुधर गया, पति सुधर गए, पत्नी सुधर गई, सब चुप है। तो हम किसी को नहीं सुधार सकते। तो घर को सुधारने का क्या भाव हुआ? सबसे पहले तो घर को साफ सुथरा रखें। ज्यादा कूड़ा, ज्यादा चीजें, दिवाली का समय गया, जितना कबाड़ा हो, जितनी बेकार की चीजें हैं उनको निकालकर बाहर कर देना चाहिए। घर जितना खाली होता है उतना हमारा मन शांत रहता है। कभी भी देखिएगा, एक कमरे को साफ करके देखिएगा और उसका कुछ सामान दूसरे कमरे में कर दीजिएगा। फिर आप बताइएगा जिसमें ज़्यादा सामान है वो कमरा अच्छा लग रहा है या जिसमें कम है वो अच्छा लग रहा है। अपने आप देख लीजिएगा, करके प्रैक्टिकल करके देखिएगा। देहरादून की बात है, हम लोग एक घर में गए तो घुसे जैसे ड्राइंग रूम में, तो हमको लगा लॉबी है इनकी, एकदम बिल्कुल खाली, चार दीवारी, कुर्सियां पड़ी थी बिना हैंडल के, स्टूल टाइप की कुर्सियां, गद्दा था उन पे, 4 कुर्सियां, 2 लोग वो थे, 2 हम थे, 4 जने बैठ गए, कोई टेबल नहीं,
एक टीवी दीवार पर, बस। तो हमने कहा आप टीवी है और कोई सामान नहीं है, टीवी में ऐसा क्या है, टीवी बहुत देखते हैं क्या? बोले नहीं, हम स्पिरिचुअल चीज़ें देखते हैं टीवी पर, केवल स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स देखते हैं, अपने गुरुजी का सत्संग देखते हैं और हम कुछ नहीं देखते। और यहाँ बैठते हैं, कमर टेकने के लिए क्यों नहीं है? ताकि हम स्ट्रेट बैठें। सीधे बैठते हैं तो हमारी कमर की जो हड्डी है वो सीधी रहती है। डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उससे हमारा बॉडी एकदम फिट रहती है। सुबह योगा करते हैं। यानी जो एक आइडियल बातें होनी चाहिए थी वो सब थी। फिर हमने पूछा सामान क्यों नहीं है? वो तो सब ठीक है। बोले हमें ज़रूरत नहीं है सामान की। हमारे गुरुजी ये प्रीच करते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर में बहुत कम सामान होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना होना चाहिए। ड्राइंग रूम में जो लोग सामान रखते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए रखते हैं। जितना घर खाली होगा उतनी घर में प्रॉस्पेरिटी और शांति आएगी। अब आप बोलेंगे हम नहीं कर सकते। जवाब पता है। वह बता क्यों रहे हैं? बता इसलिए रहे हैं कि कुछ हल्का तो कर सकते हैं, कुछ थोड़ा हल्का तो कर सकते हैं। एक कमरा तो खाली रख सकते हैं, और जब आप उसको खाली देखेंगे आपका एक मन करेगा और कुछ नहीं करेगा। बैठ के मेडिटेट करो। ये कमरा मेडिटेशन का है। मेडिटेशन के कमरे में सामान कभी नहीं रखा जाता है। भगवान की फोटो होती है, लाइट होती है, और बैठने के लिए आसन होता है, और कुछ नहीं होता है। तो जितना घर हमारा सामान से हल्का रहेगा उतनी घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशी आएगी, शांति आएगी। मेडिटेशन की बात चली है तो थोड़ा सा मेडिटेट कर लेना चाहिए। बैठ जाएंगे एकदम स्ट्रेट, कमर को सीधा कर लीजिए। पीछे टिकी है नहीं टिकी है ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टिकाना है आप टिका लीजिए आराम से, वो बात नहीं है। थोड़ा सीधी रहे कमर। हमारा ये जो कंसेप्ट है वो है कमर हमारी सीधी रहे। धीरे से आंखों को बंद कर लेंगे। एक कल्पना करेंगे कि सामने एक बड़ा सा तालाब है, एक झील है। कभी आपने कोई लेक देखी हो बड़ी सी? पेंगोंग लेक, मानसरोवर लेक, कोई बड़ी सी लेक देखी हो, ब्लू कलर की। पानी तो ब्लू नहीं होता है, और आसमान का प्रतिबिंब पड़ता है तो ब्लू नजर आती है। किनारे पर आप बैठे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है। गहरी सांस लीजिए, उस हवा को अंदर तक जाने दीजिए, और आराम आराम से सांस को बाहर जाने दीजिए। डीप ब्रीदिंग। सांस को गहरा भरिए और आराम से छोड़ दीजिए। सांस को गहरा भरिए, आराम से छोड़ दीजिए। आपके पास में एक पात्र, एक बर्तन रखा है, उसमें आपको जल भरना है। उस पात्र में जल भर लीजिए। वो किस चीज का है वो आप देख लीजिए, कितना बड़ा है, कैसा है। जल भर के अपने पास में रख लीजिए। लेक के उस पार एक पहाड़ी है, दूर दिखाई दे रही है, या कल्पना करें कुछ पहाड़ हैं। और वहां सामने भगवान की एक फोटो, प्रतिबिंब, स्टैचू
कुछ भी दिखाई दे रही है, सामने भगवान हैं और हम ध्यान कर रहे हैं उनका। हमारा मन भगवान की तरफ लगा हुआ है। सारा ध्यान भगवान की तरफ लगा हुआ है। भगवान का कोई भी रूप, कोई भी आकृति हो सकती है, कोई भी फोटो, जो आपको पसंद हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सत्संग में जो आपने बहुत सारी बातें सुनी, वो भगवान की कृपा से सब माइंड में चली गई हैं। धीरे धीरे करके याद आएंगी और हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। जीवन में परिवर्तन आएगा। भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। भगवान के पीछे से सूर्य उदय हो रहा है, प्रकाश फैल गया है और धीरे धीरे वो प्रकाश बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। भगवान हमको साफ दिखाई दे रहे हैं। बहुत तेज प्रकाश चारों तरफ है, जिसके अंदर हीलिंग पावर है। सांस के साथ, डीप ब्रीथिंग के साथ वो प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है। और हमारे शरीर को हील कर रहा है। कोई भी बीमारी है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, शरीर में कहीं दर्द है, उस सब को वो तेज प्रकाश हील कर रहा है। हीलिंग एनर्जी है। भगवान की कृपा हमको प्राप्त है और वो जो प्रकाश उनकी तरफ से आ रहा है वो हमको हील कर रहा है, आरोग्य प्रदान कर रहा है, शांति प्रदान कर रहा है। गहरी सांस लीजिए। सांस के साथ वो प्रकाश, वो हीलिंग एनर्जी अंदर जा रही है। और फिर धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। वो हीलिंग एनर्जी अंदर ही रह गई है और हमारे बॉडी को हील कर रही है।
We are in a halo of light, and the light energy is healing our body, our mind, giving peace to our soul, giving peace of mind. Our subconscious mind accepts whatever we choose to believe. The universal power, it never judges or criticizes us. It cleans our body, mind, thoughts, heals our body. So let the universal power do its job. वो जो हीलिंग पावर है, यूनिवर्सल पावर है, हीलिंग एनर्जी है, वो हमारे शरीर को स्वच्छ, आरोग्य एवं बल प्रदान कर रही है। शरीर में बहुत शक्ति महसूस हो रही है। वो हीलिंग एनर्जी हमारी बॉडी को ठीक कर रही है। शरीर स्वस्थ हो रहा है। मन हमारा शांत हो रहा है। Life is very simple. What we give out, we get back. What we think about ourselves and the world becomes true for us. हम जैसा सोचते हैं वैसा होने लगता है। अभी हम सोच रहे हैं कि वो प्रकाश हमारी बॉडी को हील कर रहा है, स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, तो हमारी बॉडी हील हो रही है, स्वस्थ हो रही है। What we choose to believe enriches our world. Each day can be exciting, joyous, hopeful, or it can be sorrowful, limiting and painful. It's for us to choose. संसार सुख रूप है, दुख रूप है, हमारे ऊपर है। नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। भगवान से जुड़े हैं तो शांति है, आनंद है, खुशी है। भगवान से दूर हैं तो दुख है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।
आपने एक बर्तन पास में भर के रखा था, वो उसको भूल गए क्या? वो कैसा था, किस चीज का बना था? छोटा था, बड़ा था, मेटल का था, प्लास्टिक का था, ड्रम था, या छोटी कटोरी थी? अपने आप समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हमारी सोच कैसी है वो उससे रिप्रेजेंट होता है। छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, गिलास, लोटा, बाल्टी, टब, सोने का पात्र, चांदी का, पीतल का, एल्युमिनियम का, लोहे का, स्टील की बाल्टी, प्लास्टिक की। तो एक इंडिकेशन मिलता है हमको, एक सोच की दृष्टि मिलती है कि मैं जहाँ पर भी हूँ, जहाँ पर जिस लेवल पर हूँ, मुझे अपने लेवल को, सोच के लेवल को बढ़ाना है, बेहतर करना है। और बेहतर हमने किया। अभी बैठकर हमने अपने सोच के लेवल को मेडिटेशन में बेहतर किया, मन में शांति लाए हम। एकाग्रता हुई, फोकस हुआ माइंड। जो माइंड इधर उधर भागता है हर समय, वो थोड़ी देर बैठकर फोकस हुआ। क्योंकि इस समय सभी लोग फोकस्ड नजर आ रहे हैं। एक ध्यान हमारा भगवान की तरफ लगा रहे और शरीर से सब काम होते रहे। बैलेंस आ जाए तो जीवन हमारा बहुत सुंदर हो जाए। अभी भी सुंदर है और सुंदर हो जाए। सभी सत्संग प्रेमी हैं, बहुत अच्छे हैं, संसारी लोगों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और बेहतर होते जाए। दिन पर दिन हमारी सोच, हमारे कर्म अच्छे होते जाए। भगवान की तरफ चलना अच्छा ही है, इधर उधर भटकना बेकार है। काम सब करें, मन से भगवान की तरफ चले, मन को हम भगवान की तरफ लगाते चले। गुरु भगवान के शुक्र।